নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। आज स्कंद 4 अध्याय 26 8 से लेकर 11 तक हम लोग श्लोका का पाठ करेंगे। श्लोका नंबर 8। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ो निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यथ यदधा। अनुवाद। अन्यथा जो मनुष्य मन माना कर्म करता है वह मिथ्या अभिमान के कारण नीचे गिर जाता है और इस तरह प्रकृति के तीनों गुणों में सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण में फंस जाता है। इस प्रकार से जीव अपनी वास्तविक बुद्धि से रहित हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में सदा सदा के लिए खो जाता है। इस प्रकार वह मल के एक सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्रह्मलोक में उच्च पद तक ऊपर नीचे आता जाता रहता है। तात्पर्य। इस श्लोक में कई शब्द महत्वपूर्ण हैं। पहला है अन्यथा, अर्थात नहीं तो, जो उस की ओर संकेत करता है जिसे वैदिक विधि विधानों की परवाह नहीं रहती। वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधान शास्त्र विधि कहलाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो शास्त्र विधि अर्थात शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि विधानों को स्वीकार नहीं करता और मन माना कार्य करता है अथवा मिथ्या गर्भ से फूला रहता है, उसे इस जीवन में न तो कभी सिद्धि प्राप्त होती है और न सुख अथवा भौतिकता से मुक्ति ही मिलती है। यम शस्त्र विधि मृत्यु सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धि मानव मामनोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है न सुख अथवा परम धाम। श्रीमद् भगवद गीता 16.23। इस प्रकार जो जानबूझकर शास्त्र विधि का उल्लंघन करता है वह अपने आप को भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में भौतिक बंधन में फंसता है। अतः मानव समाज को जीवन के वैदिक नियमों का पालन करना चाहिए, जिनका सार श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। अन्यथा भौतिक संसार में ही जीवन बिताना होगा। मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। कर्मिक विकास विधि के द्वारा जब किसी को मनुष्य का रूप प्राप्त होता है तो उससे आशा की जाती है कि वह वेदों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव अनादि काल से अपनी आसुरी प्रवृत्ति के कारण भौतिक प्रकृति के 3 तापों को सहता आ रहा है। यह प्रवृत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति विद्रोह करने की भावना है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में इसकी पुष्टि की है। ममे मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मम षष्ठानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जीवात्मा इसमें समझा रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि मतलब जो शास्त्र विधि से काम नहीं करता है, जो कार्य नहीं करता है, वो मनमाना ढंग से करता है, मतलब उसको कोई कार्य में सिद्धि भी नहीं होता और भक्ति में भी आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में अपना स्कूल का पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करता है, मनमाना ढंग से करता है, स्कूल जाता है लेकिन पढ़ाई ही नहीं करता। इसी तरह जैसे कि हम लोग भक्ति में है तो हम लोग भक्ति के नियम को, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा, गुरु का आज्ञा मानना पड़ेगा और नियम को पालन करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो मनमानी ढंग से करेगा बोलते हो आगे नहीं बढ़ सकता। और चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि जीव अनादि काल से मनमानी ढंग से रहने के कारण, शास्त्र को नहीं मारने के कारण इस प्रकृति के 3 ताप को सह रहा, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणों का ताप है वो सहता आ रहा। और इसमें भगवान ने भगवद गीता में पुष्टि की है 15.7 में, मम वांसो जीव लोका, मतलब जीव मेरा ही अंश है
जैसे एक सोना का कण, एक छोटा सा कण सोना का हो तो सोना ही है, चाहे एक चावल का छोटा सा कण वो तो चावल ही है। उसी तरह बोल रहे हैं ममे वांसो जीव लोका जीव भूतासुर, मतलब जीव जो है मेरा ही अंश है। और इसे बता रहे हैं। और मना षष्टियानी, मन लेके जो कर्म इंद्रियां हैं, इंद्रिया के द्वारा मन एक है, 5 और कर्म इंद्रियां जो उसके द्वारा इसमें भोग करता है। मन को लेके जो भोग कर रहा है इसीलिए तकलीफ पा रहा है, इंद्रियों का जो भोग कर रहा है। आगे पढ़िए माता जी। इस बद्ध जगत में जीव आत्मा मेरे शाश्वत भिन्न अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण उन्हें मन समेत सभी 6 इंद्रियों से अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। प्रत्येक जीवात्मा श्री भगवान का अंश है, अतः उसे इस भौतिक संसार के त्रितापों में डाले जाने का कोई कारण नहीं है। किंतु जीव अपने आप को झूठे ही भोक्ता मानकर स्वेच्छा से इस भौतिक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है। उसे इस भयावह स्थिति से बचने हेतु ही श्री भगवान ने श्री व्यास देव का अवतार लेकर सारा वैदिक साहित्य प्रदान किया। इसीलिए कहा गया है, कृष्ण भूली से जीवन अनादि वही मुख, अतएव माया तारे देह संसार दुख। श्री कृष्ण को भुलाने के कारण जीव अनादिकाल से भौतिकवादी बन गया है। अतः भगवान श्री कृष्ण की माया उसे इस जगत में नाना प्रकार के कष्ट दे रही है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 20.117 माया मुग्ध जीवेर नाही सत्करण ज्ञान, जीवेर कृपाए कैला कृष्ण पेद पुराण। जब जीव माया द्वारा मुग्ध कर लिया जाता है तो उसकी मूल कृष्ण चेतना पुनः पुनरुज्जीवित जीवित नहीं हो पाती। ऐसी परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कृपया करके उसे 4 वेद तथा 18 पुराण प्रदान किए हैं। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 20.122। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को वैदिक आदेशों का लाभ उठाना चाहिए, अन्यथा वह अपने मनमाने सन के कार्यों से बद्ध हो जाएगा और बिना किसी मार्गदर्शन के रह जाएगा। इस श्लोक में मानारूढ़ शब्द भी महत्वपूर्ण है। महान विचारक तथा वैज्ञानिक बनने के बहाने विश्व भर में लोग मानसिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अभक्त होते हैं, क्योंकि वह प्रथम जीव ब्रह्मा को श्री भगवान द्वारा दिए गए उपदेशों की परवाह नहीं करते। इसीलिए श्रीमद् भागवतम 5.18.12 का कथन है, हरा भय तस्तो महादगुणा मनोरथे नासाती धावतो वही। जो व्यक्ति भक्त नहीं है उससे कोई अच्छा गुण नहीं होते, क्योंकि वह मानसिक स्तर पर कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अपने ज्ञान का मानक बदलना पड़ता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि एक दार्शनिक दूसरे दार्शनिक से सहमत नहीं होता और एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के सर्वदा विपरीत सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है। इसका एकमात्र कारण ज्ञान के किसी मानक आदर्श के बिना मानसिक स्तर पर काम करते रहना है। किंतु वैदिक आदेशों में ज्ञान का मानक स्वीकृति है, भले ही कभी कभी कथन परस्पर विरोधी लगे। चूंकि वेद ज्ञान के मानक हैं, अतः भले ही वह विरोधी लगे, किंतु उनको स्वीकार करना चाहिए। यदि मनुष्य उन्हें स्वीकार नहीं करता तो वह भवबंधन में फंसा रहेगा। इस श्लोक में भौतिक परिस्थितियों को गुण प्रवाह अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का प्रवाह कहा गया है। अतः श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में कहा है, मिच्छे मायार बसे याच्छा भेसे खाचाओ हाबू डूबू भाई। तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? तुम कभी भौतिक प्रकृति की तरंगों में ऊपर और कभी नीचे क्यों जा रहे हो? जीव कृष्ण दास ये विश्वास कैले त आर दुख नाई। अतः तुम अपने आप को श्री कृष्ण का दास स्वीकार कर लो।
तब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो ही कोई श्री कृष्ण की शरण में आता है और श्रीमद् भगवत गीता को ज्ञान के पूर्ण मानक रूप में स्वीकार कर लेता है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों से बाहर आ जाता है और वह कभी नीचे नहीं गिरता तथा अपने ज्ञान को नहीं खोता। नष्ट प्रज्ञ, प्रज्ञ शब्द का अर्थ है पूर्ण ज्ञान और नष्ट प्रज्ञ का अर्थ है जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है। जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता उसके पास केवल अनुमान मनोधर्म रहता है। ऐसे मनोधर्म से मनुष्य नीचे की ओर गिरता हुआ नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है। शास्त्रों द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने से मनुष्य का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता और जब हृदय शुद्ध नहीं होता तो वह प्रकृति के तीनों भौतिक गुणों के अनुसार कार्य करता है। इन कार्यों का सुंदर वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्लोक 1 से लेकर 6 में हुआ है। श्रीमद् भगवत गीता 2.45 में यह भी बताया गया है, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निध्रंदो नित्य सत्यवस्थो नियोगम क्षेम आत्मवान। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों के विषय में ही मुख्य रूप से वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, इस सबसे परे अतीत हो जाओ, समस्त धृंदों तथा लाभ और सुरक्षा की समस्त चिंताओं से मुक्त बनो और आत्म प्राणय हो। संपूर्ण संसार तथा सारा भौतिक ज्ञान भौतिक प्रकृति के इन तीनों गुणों में निहित है। मनुष्य को इन तीनों से ऊपर उठना होता है और इस दिव्य पद को पाने हेतु मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना होता है। इस प्रकार उसका जीवन सार्थक हो जाता है, अन्यथा वो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की लहरों से नीचे फेंक दिया जाएगा। इसकी आगे की व्याख्या प्रहलाद महाराज के शब्दों में श्रीमद् भागवतम 7.5.30 में प्राप्त है। मर्तने कृष्णे परत स्वतोर्वा मिथ्यो अभिधेत ग्रह व्रतानाम अंधात गोभिर्वर्षिताम तमिष्यम पुनः पुनः अस्चिवितन चरवना नाम। माता जी, इसको आप पढ़ेंगी? पढ़िए फिर से। ठीक है माता जी, थोड़ा गलती हुआ क्या, पढ़ने से आ जाएगा, ऐसे पढ़ते पढ़ते आगे पढ़िए। भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक सुखों में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि उन्हें अपने भौतिक अनुभवों के अतिरिक्त कुछ भी पता नहीं रहता और वे भौतिक प्रकृति के गुणों की लहर में यह जाते हैं। वे चबाए हुए को पुनः चबाने का जीवन व्यतीत करते हैं और वे अपनी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार वे नारकीय जीवन के अंधकारमय स्थानों में जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें बता रहे तीनों गुणों के में रहते हैं, दोनों उसी में बार बार फंसते रहते हैं, उसमें निकलेंगे फिर उसी में फंस जाएंगे। जब तक वो भगवान की शरण में नहीं होंगे कि हम भगवान के दास हैं, तब तक उनको मुक्ति नहीं, इसी में जन्म बंधन में भौतिक संसार में ही रहेंगे। श्लोका नंबर 9। तत्र निर्विघ्न गात्राणाम गात्राणाम चित्रवाजे शिली मुखे विप्लवो अभूत भूत दुखितानाम दुःसह करुणात्मनाम। अनुवाद। जब राजा पुरंजन इस प्रकार राखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से भीद कर जंगल में अनेक पशु अत्यधिक पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयतापूर्ण कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत खिन्न हो गए। इस प्रकार के दयालु पुरुष ये सारा वध देखकर सहन नहीं कर सके। तात्पर्य: जब आसुरी लोग
पशुओं का करने में जुटते हैं तो देवता या श्री भगवान के भक्त इस वध से अत्यंत आहत होते हैं। इस आधुनिक युग की आसुरी सभ्यताओं में विश्व भर में अनेक प्रकार की वधशालाएं, कसाई घर चालू हैं। धूर्त स्वामी तथा योगी मूर्ख लोगों को मांस खाने तथा पशुओं का वध करने हेतु प्रोत्साहित करते रहते हैं और उसी के साथ साथ वे अपना तथाकथित ध्यान एवं योग भी चालू रखते हैं। ये सारे कार्य अत्यंत जघन्य है और कोई भी दयालु व्यक्ति यथा श्री भगवान का भक्त ऐसा दृश्य देखकर अत्यंत अप्रसन्न होता है। आखेट की क्रिया भी एक भिन्न प्रकार से चल रही है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, स्त्रियों का शिकार, विभिन्न प्रकार की शराबें पीना, नशे में रहना, पशुओं का वध तथा मैथुन्य सुख, ये सब आधुनिक सभ्यता के आधार है। वैष्णव जन संसार की ऐसी दशा देखकर अत्यंत अप्रसन्न रहते हैं, इसीलिए वे इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रसार में व्यस्त हैं। जंगल में पशुओं का शिकार तथा वध, कसाई घरों में पशुओं का सामूहिक वध तथा क्लबों और संस्थाओं के विभिन्न नामों के अंतर्गत चलाए गए जाने वाले वेश्यालयों में हो रहा तरुणियों का शोषण, इन सबको देखकर भक्त जन दुखी होते हैं। यज्ञ में पशुओं के वध के प्रति अत्यंत करुणामय होने के कारण श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन वहिष्ठ को उपदेश देना प्रारंभ किया। इन उपदेशों में श्री नारद मुनि ने बताया कि उनके जैसे भक्त मानव समाज में प्रचलित इस प्रकार के वध में से अत्यंत दुखी हैं। इस प्रकार के वध से न केवल संत पुरुष दुखी होते हैं वरन स्वयं श्री भगवान भी दुखी होते हैं और बुद्ध के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए जयदेव गोस्वामी गाते हैं, तो गाइए माता जी। सदै हृदय दर्शित पशु घातम। मात्र पशुओं की हत्या रोकने हेतु भगवान बुद्ध दयावश प्रकट हुए। कुछ धूर्त लोग यह मत प्रकट करते हैं कि पशुओं के आत्मा नहीं होता अथवा वे मानो जड़ पत्थर जैसे हैं। इस प्रकार वे अपना औचित्य स्थापित करते हैं कि पशु की हत्या में कोई पाप नहीं होता। वस्तुत पशु जड़ पत्थर जैसे नहीं है, अपितु उनका वध करने वालों का हृदय पाषाण जैसा जड़ होता है, अतः उन्हें कोई तर्क या दर्शन नहीं भाता। वह कसाई घरों को चालू रखते हैं और जंगल में पशुओं का वध करते रहते हैं। निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति श्री नारद मुनि जैसे साधु पुरुषों एवं उनकी परंपराओं के उपदेशों की परवाह नहीं करता, वह निश्चय ही नष्ट प्रज्ञ की कोटि में पहुंचकर नरक को जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? इसमें आसुरी लोगों का दिखाया गया है कि आसुरी लोग वध करते हैं जगह जगह, कुछ खाने के लिए, कुछ कसाई घर में। तो वो बोलते हैं कि ये सब जो भगवान को नहीं मानते हैं, तमोगुणी होते हैं, वही लोग करते हैं। इस समय राजा पुरंजन भी तमोगुणी जैसा हो गया, तीक्ष्ण बाण लेके जंगल में जाके पशुओं का वध कर रहा है। उसके अंदर में दया नाम का कोई चीज नहीं, लेकिन ऐसा सब देख के जो संत रहते हैं, उन लोग के हृदय में जो भक्त होते हैं, ये सब देख के उन लोग के हृदय में दर्द होता है कि ऐसा लोग क्यों करते हैं। श्लोका नंबर 10। ससान बाराहान महिषान गवयान रुरुशाल्यकान मेध्या अन्यश्च विविधान विनिघ्नन् श्रम मध्यगात्। अनुवाद। इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सूकर, भैंसे, नीलगाय, श्याम हिरण, शाही तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। तात्पर्य।
तमोगुणी मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। श्रील रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसा अमृत सिंधु में कहते हैं कि मनुष्य केवल अज्ञानवश पापी बनता है। पापमय जीवन का परिणाम होता है कष्ट भोगना। जो नियमों को नहीं जानते और आदर्श नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे कानून द्वारा दंडित होने के पात्र होते हैं। इस प्रकार प्रकृति के नियम भी बड़े कठोर होते हैं। यदि बालक परिणाम जाने बिना अग्नि को छूता है तो वह जल जाता है, भले ही वह बच्चा ही क्यों न हो। यदि कोई बालक प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है तो उसके साथ कोई अनुकंपा नहीं बरती जाती। मनुष्य केवल अज्ञानवश ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, और जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वह और आगे पाप कर्म नहीं करता। राजा अनेक पशुओं का वध कर लेने के बाद अत्यंत थक गया। जब मनुष्य किसी संत पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियमों का पता चलता है और वह धार्मिक बन जाता है। अधार्मिक मनुष्य पशु तुल्य है, किंतु इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे मनुष्य को वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है और वह 4 वर्जित कार्यों को त्याग देता है। यह है अवैध मैथुन, मांस भक्षण, धूत कीड़ा तथा मद सेवन। यही धार्मिक जीवन का सूत्र पात्र है। जो अपने आप को तथाकथित रूप से धार्मिक कहकर इन 4 वर्जित कर्मों में लगाते हैं, वे कपटी हैं। धार्मिक जीवन तथा पाप कर्म एक दूसरे के साथ साथ नहीं चल सकते। यदि कोई सचमुच धार्मिक जीवन या मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना चाहता है तो उसे इन 4 मूलभूत नियमों पर दृढ़ रहना होगा। कोई कितना ही पापी क्यों न हो, यदि उसे उपयुक्त गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और उन्हें बंद कर देता है, तो वह तुरंत घर लौटने अर्थात श्री भगवान का धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। यह तभी संभव है जब शास्त्र विधियों का तथा प्रमाणिक गुरु के उपदेशों का पालन किया जाए। इस समय सारा संसार अंधी भौतिकवादी सभ्यता के से विरक्ति लेने के कगार पर है, जिसकी तुलना जंगल में पशुओं के आखेट से की जा सकती है। लोगों को इस कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और उन्हें हत्या करने के इस कष्टप्रद जीवन से विराम लेना चाहिए। कहा जाता है कि पशुओं के हत्यारों को न तो जीना चाहिए न मरना चाहिए। यदि वे पशुओं को मारने तथा स्त्रियों के साथ भोग करने हेतु जीवित रहते हैं तो उनका जीवन अधिक संपन्न नहीं रहता, और जो ही हत्यारा मरता है वह निम्न योनि में जन्म मरण के चक्कर में प्रवेश करता है। यह भी वांछनीय नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हत्यारों को हत्या करनी बंद कर देनी चाहिए और जीवन को सफल बनाने हेतु कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। आत्महत्या करके ऐसा भ्रमित एवं हताश व्यक्ति कभी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आत्महत्या से उसे निम्न योनि में जाना होगा या भूत प्रेत बनना होगा, क्योंकि उसे स्थूल देह नहीं प्राप्त होगी। अतः सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि पाप कर्म से पूर्ण विरक्ति ले ली जाए और कृष्ण भक्ति अपना ली जाए। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण बनकर घर को अर्थात श्री भगवान के धाम वापस जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? इसमें एक कहा गया प्रमाणिक गुरु के संरक्षण में रहकर उनके उपदेशों का पालन करके कोई पापी से पापी भी मनुष्य अपने नियम का 4 नियम का पालन करके वो भगवान के धाम जा सकता है। और गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए। पहले गुरु में श्रद्धा रहेगा, विश्वास रहेगा, तभी हम जा पाएंगे। जैसे वाल्मीकि थे, उन्होंने नारद मुनि के ऊपर पूरा श्रद्धा था। उन्होंने कहा राम राम कहो, उनको राम कहने नहीं आता था, मरा मरा कहे, तो मरा मरा करते करते राम आ जाता है। 13 बार मरा मरा करेंगे तो लास्ट में राम आ ही जाता है उसमें। वो करते करते ब्रह्म ऋषि हो गए, जिन्होंने प्रथम रामायण की रचना की वाल्मीकि मुनि ने।
जो पहला राम जी का जन्म नहीं हुआ था और उन्होंने रामायण जन्म के पहले बनाया। मतलब घोर से पापी मनुष्य यदि वो भक्ति में आ जाता है, गुरु के कहना मानता है, शास्त्र के अनुसार चलता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। आज का अंतिम श्लोक का 11 नंबर। तथा क्षुत्रित परिश्रांतो तथा परिशांत निर्वितो गृह में इवान निर्वितो गृह इवान कृत स्नानो उचित आहारा स्नान उचित आहार संविवेशागता क्लमः अनुवाद। इसके बाद अत्यंत थका मादा, भूखा एवं प्यासा राजा अपने राजमहल लौट आया। लौटने के बाद उसने स्नान किया और यथोचित भोजन किया। तब उसने विश्राम किया और इस तरह सारी थकान से मुक्त हो गया। तात्पर्य: भौतिकवादी मनुष्य पूरे सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करता है। वो सदैव पूछता रहता है, धन कहाँ है, धन कहाँ है। फिर सप्ताह के अंत में वह इन कार्यों से छुट्टी लेकर विश्राम करने हेतु किसी एकांत स्थान में जाना चाहता है। राजा पुरंजन अपने घर इसीलिए लौट आया क्योंकि जंगल में पशुओं का शिकार करते करते वह अत्यधिक थक चुका था। इस प्रकार उसके अंतःकरण ने उसे और पाप कर्म करने से मना करके उसे अपने घर लौटने हेतु विवश किया। श्रीमद् भगवद गीता में भौतिकवादी व्यक्तियों को दुष्कृतिन कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे सदा पाप कर्मों में लगे रहते हैं। जब मनुष्य को चेत होता है कि वह पाप कर्म में लगा है तो उसका विवेक जागता है, जिसे यहाँ पर रूपक के अलंकार की भाषा में महल कहा गया है। सामान्यता माता जी इसको समझाइए। जिसे यहाँ पर रूपक के अलंकार की भाषा में महल कहा गया है। मनुष्य जब चेतता है तो पाप कर्मों में लगा है तो उसका विवेक जागता है। जब मनुष्य को चेत होता है कि पाप कर्म में लगा तो उसका विवेक जागता है। यहाँ पर रूपक के अलंकार की भाषा में महल कहा गया है। नहीं तो समझ नहीं पा रहे माता जी, महल किसको कहा गया है। शरीर को तो नगर कहा गया था और महल किसको कहा गया है, अलंकार की भाषा में ना, समझ नहीं पा रहे माता जी। अच्छा, सामान्यतया भौतिकवादी मनुष्य रजो तथा तमो गुण से प्रभावित होता है। रजो तथा तमो गुणों का परिणाम होता है काम तथा लोभ। भौतिकवादी मनुष्य के जीवन में कर्मठता का अर्थ है काम तथा लोभ के वशीभूत होकर कार्य करना, किंतु जब उसे चेत होता है तो वह निवृत्ति चाहता है। वैदिक सभ्यता में ऐसी निवृत्ति के लिए संस्कृति की गई है और जीवन के इस भाग को वानप्रस्थ कहते हैं। भौतिकवादी के लिए तो वानप्रस्थ और भी आवश्यक है, क्योंकि वह पापमय जीवन के कार्यों से निवृत्ति होना चाहता है। राजा पुरंजन घर आया। यहाँ पे जो दिया है ना, वानप्रस्थ, जैसे गृहस्थ आश्रम होता है ना, पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वानप्रस्थ होता है। माने 25 साल ब्रह्मचर्य हुआ, 25 से 50 साल गृहस्थ का हुआ और 50 से 25 से 75 तक वानप्रस्थ होता है और 75 से लेकर 100 तक का संन्यास के लिए बनाया गया नियम। ऋषि मुनियों ने ऐसा नियम बनाया है। तो बोलते 50 साल के बाद गृहस्थ, मतलब गृहस्थ में रहते हुए वानप्रस्थ की तरह, क्योंकि पहले तो मैं छोड़ देना चाहिए, आस्ते आस्ते भौतिकता को छोड़ देना चाहिए। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। হরে কৃষ্ণ মাতাজি। এখানে যে আলংকারিক ভাষায় প্রাসাদ বলা হয়েছে সেটা কি এই বানপ্রস্থর কথাই বলা হয়েছে? মাতা আমি তো বুঝতে পারিনি, আপনার কি লেখা আছে বাংলাতে দেখুন একটু। ওইটাই লেখা আছে, যাকে এখানে আলংকারিক ভাষায় প্রাসাদ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পরে যখন আসছে যে চেতনার উন্নতির ফলে জীবনের এই অবস্থাকে বলা হয় বানপ্রস্থ।
তো সেটাই ও, বলছে না কি বলছে? হ্যাঁ সেটাই বলছে মাতাজি, সেটাই বলছে। হ্যাঁ, আচ্ছা ঠিক আছে। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए माता माताजी। जी, इस इसको हम थोड़ा ट्राई कर रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए, जो माता जी पूछ रही हैं, जो रेखा हाँ माता जी करिए। भी पूछी हाँ थी। हाँ माताजी करिए, बोलिए। माता जी, जैसे शरीर को नगर कहा गया है ना, तो हाँ। शरीर के अंदर विवेक होता है और शरीर महल के अंदर होता है। उसी तरह यहाँ पे विवेक को महल कहा गया है। और ये अलंकार के अलंकारिक भाषा में बोला गया है, जैसे सेंटेंस में होता है ना। हम्म। माताजी विवेक, विवेक का मतलब क्या हुआ? विवेक का मतलब बुद्धि होता है क्या माताजी? अलंकार भाषा नहीं, वहाँ हम लोग देते हैं कि चंद्रमा के जैसा मुंह। तो जैसे नगर को शरीर बोला गया, हाँ। तो नगर के अंदर महल होता है और शरीर के अंदर विवेक होता है। हाँ। समझिए माता अच्छा। जी। हाँ ठीक है, मतलब समझ में, तो अंदर में है, इसके ये जो नगर के हम अंदर लोग महल जैसे हुआ। बोल, हाँ हाँ, हाँ अच्छा। तो हम लोग ठीक जैसे है। बोलते हैं ना चांद के जैसा चेहरा, तो उसी हम्म। तरह यहाँ पे उपमा दिया गया है। अलंकारिक भाषा में उसको विवेक को महल अच्छा, बोला गया है। नगर के अंदर महल, एक नगर उसके अंदर महल है, मतलब हाँ, विवेक है। शरीर मतलब के कि अंदर शरीर के मतलब, अंदर विवेक है। हाँ शरीर के अंदर हम लोग को विवेक है। विवेक है। विवेक से मतलब हाँ माता जी हाँ। देखिए, एक मन जो काम कराता है ना, जो मन काम कराता है वो तुरंत तुरंत कर देते हैं, मन बोला कर दिए। लेकिन जो विवेक से करते हैं, जैसे जैसे बुद्धि हम से लोग करते हैं, बोलते हैं ना, हाँ तो थोड़ा सोचते हैं, हाँ थोड़ा हाँ, 2 मिनट सोचेंगे, सही बोल। तब बुद्धि से करते। कोई विचार के काम करना मैंने हाँ, बुद्धि को समझ के करना, और मन से काम करना मतलब हुआ कि मनमानी कर दी, मन में आया जो कर दिए, फटाफट कर दिए, तो उसका हुआ मन से करना हुआ। वो हुआ सैनिक के द्वारा काम हुआ। सैनिक जो 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, एक मन है, उनके द्वारा कार्य हुआ। और बुद्धि जो पत्नी के द्वारा कार्य हुआ। और आत्मा जो है, आत्मा तो भूल ही गया है, वो तो अपने आप को भूल ही गया, राजा तो अपने आप को भूल ही गया है। वो तो क्योंकि हम शरीर में हैं, हम आत्मा तो भूल के ही कार्य कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं। नारद मुनि जो समझा रहे प्राचीन तो वैश्विक यहाँ राजा पे को। हाँ माता जी बोलिए। यहाँ पर जो बोला गया ना कि जब मनुष्य चेतता है, तो हम्म। उसका विवेक, विवेक मतलब वही सही बुद्धि आता है, तो वो सही हाँ गलत का निर्णय कर पाता है। हाँ माता जी, ठीक है माता जी, अब अच्छा बताई, थैंक यू माता जी। रेखा माता जी आगे पढ़ी। राजा पुरंजन का घर आना, स्नान करना और उपयुक्त भोजन करना ये बताते हैं कि भौतिकवादी मनुष्य को पापमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिए और गुरु स्वीकार करके शुद्ध होकर उसे जीवन के मूल्य के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा करने पर उसे ताजगी, नवनीतता, नवीनता महसूस होगी, जिस प्रकार स्नान करने से होती है। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके उसे सभी प्रकार के पाप कर्मों का यथा अवैध मैथुन, मद्यपान, धूत कीड़ा तथा मांसाहार का परित्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक में उचिता आहार शब्द भी महत्वपूर्ण है। उचित का अर्थ है उपयुक्त। मनुष्य को उपयुक्त भोजन ही करना चाहिए। जिस तरह सूकर विष्ठा के लिए दौड़ता है, उसी तरह हमें भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 70.8 में मनुष्य को भोज्य पदार्थों का सात्विक आहार के शीर्षक से वर्णन किया गया है। मनुष्य को रजो तथा तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए। यही उचित आहार या उपयुक्त भोजन करना है। जो लोग सदैव मांस खाते या मद्यपान करते हैं, जो रजो तथा तमोगुणी का आहार है, उसे इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जिससे उनकी वास्तविक चेतना जागृत हो सके। इससे मनुष्य शांत तथा तरोताजा हो सकता है। यदि कोई अशांत या थका हुआ रहे, तो वह इस विज्ञान को नहीं समझ सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.2.20 में कहा गया है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब तक मनुष्य रजो तथा तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती और बिना शांति के ईश्वर ज्ञान को समझ पाना कठिन है। राजा पुरंजन का अपने घर लौटना मनुष्य का अपने पूर्व चेतना में लौटने का सूचक है।
यह पूर्व चेतना ही कृष्ण चेतना है। जिसने अनेक पाप कर्म किए हो, विशेष रूप से वन में पशुओं का वध या शिकार किया हो, उसके लिए तो कृष्ण चेतना भक्ति नितांत आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। जय जय।